वो शख्स जो एक समय मसीह के नाम से नफरत करता था, वही अंत में मसीह के लिए अपना सिर कटवाने को तैयार हो गया। यही है पौलुस की कहानी। यरूशलेम की गलियों में कोलाहल था। मंदिर में भीड़ उमड़ी थी। लोग चर्चा कर रहे थे। एक नवयुवक था जिसने मसीह के बारे में साहस से गवाही दी थी। उसका नाम था स्तिफनुस। उसने यहूदी धर्मगुरुओं के सामने खुलकर कहा, तुमने मसीह को सूली पर चढ़ाया, लेकिन वही मसीहा है। यह शब्द जैसे आग की चिंगारी थे। धर्मगुरुओं के चेहरों पर क्रोध उमड़ पड़ा। भीड़ ने उसे मंदिर के बाहर घसीटा और पत्थरों से मार दिया। उस दिन एक नौजवान खड़ा था, शांत लेकिन कठोर निगाहों से उस दृश्य को देखता। उसकी मुट्ठी में लोगों के कपड़े थे। उसका नाम था सौल। सौल तरसुस का रहने वाला था, एक रोमी नागरिक, लेकिन जन्मजात यहूदी। वह फरीसी संप्रदाय से था, वे जो यह मानते थे कि परमेश्वर की व्यवस्था का एक एक अक्षर अक्षुण्ण रहे। उसने शिक्षा पाई थी गमलीएल जैसे प्रसिद्ध गुरु के अधीन। सौल को गुस्सा आता था जब कोई कहता कि यीशु मसीह है, वह नासरी बढ़ई, परमेश्वर का पुत्र है। धर्म की यह नई चाल, यह धोखा है। हमें इसे जड़ से उखाड़ना होगा। उसने मंदिर के मुख्य याजकों से अनुमति ली कि वह मसीहियों को पकड़ सके, सजा दिला सके। उसका लक्ष्य अब स्पष्ट था, यीशु मसीह के नाम को मिटाना। दमिश्क सीरिया का एक महानगर, जहां यह सूचना पहुंची थी कि वहां भी मसीह के अनुयायी फैल चुके हैं। सौल अपने साथ कुछ जवान लेकर दमिश्क की ओर निकला। रेगिस्तान की वह यात्रा कठिन थी, पर उसकी आंखों में सिर्फ एक आग थी, इस नाम को मिटाना है। और फिर वह घड़ी आ पहुंची। एक दोपहर जब वे दमिश्क के पास थे, आकाश से एक तेज प्रकाश सौल के चारों ओर चमक उठा। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन उसके कानों में एक आवाज गूंजी, सौल सौल, तू मुझे क्यों सताता है? सौल ने कांपते हुए पूछा, प्रभु तू कौन है? मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। अब उठ और नगर में जा, वहां तुझसे कहा जाएगा कि तुझे क्या करना है। उसके साथ के लोग भयभीत थे। उन्होंने भी रोशनी देखी, आवाज सुनी, लेकिन वे समझ न सके कि हुआ क्या। सौल अब उठता है, लेकिन वह अंधा हो गया था। दमिश्क में एक घर में सौल को लाया गया। 3 दिन तक उसने न कुछ खाया न पिया। वह बस चुपचाप बैठा रहा। उसके भीतर तूफान था। क्या वह सचमुच मसीह था? मैं जिसे नकारता रहा, वही प्रभु है। मैंने स्तिफनुस को मरते देखा, वह सही था। सौल की आत्मा रो रही थी। उसका घमंड टूटा था। अब वह सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान था प्रभु के सामने। दमिश्क में एक मसीही था, अननियास। प्रभु ने उसे दर्शन में कहा, जाओ सीधे मार्ग पर उस घर में जाओ जहां सौल है। उसे देखो और उस पर हाथ रखो ताकि वह फिर से देख सके। अननियास हक्का बक्का, प्रभु यह वही सौल है जिसने यरूशलेम में बहुतों को सताया। क्या आप चाहते हैं कि मैं उसके पास जाऊं? प्रभु ने कहा, वह मेरा चुना हुआ पात्र है। वह राजाओं और अन्य जातियों के सामने मेरा नाम ले चलेगा। अननियास ने आज्ञा मानी। अननियास सौल के पास गया। उसने कहा, भाई सौल, प्रभु यीशु ने मुझे भेजा है जिससे तू फिर से देख सके और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। और तुरंत सौल की आंखों से जैसे छिलके गिरे। वह फिर से देखने लगा। उसने तुरंत बपतिस्मा लिया। उस दिन के बाद सौल अब पौलुस कहलाया। वही जो कभी यीशु के नाम से नफरत करता था, अब कहता था, यीशु ही प्रभु है। वह जी उठा है और उसके बिना कोई मुक्ति नहीं। दमिश्क की सभा में जब उसने यह उपदेश दिया, लोग चौंक गए। क्या यह वही नहीं है जो यरूशलेम में मसीहियों को सताता था? अब यह खुद उन्हीं की बात कर रहा है। कुछ यहूदी इस परिवर्तन को सहन नहीं कर सके। उन्होंने पौलुस को मारने की योजना बनाई। दमिश्क के द्वारों पर पहरे बिठा दिए गए ताकि जब वह बाहर निकले उसे मार दिया जाए। लेकिन शिष्यों ने रात में उसे एक टोकरी में डालकर दीवार से नीचे उतार दिया। पौलुस यरूशलेम लौटा, लेकिन वहां के शिष्य भी डरते थे। क्या वह सच में बदला है या यह कोई चाल है? तब एक व्यक्ति आगे आया, बरनबास। उसने सबको बताया कि पौलुस ने दमिश्क में साहस से प्रभु का नाम लिया। शिष्यों ने उसे अपनाया। अब वही पौलुस जो कभी क्रोध और घृणा से भरा था, अब प्रेम और सच्चाई से भर गया था। मैं अब जो जीवित हूं, वह मसीह के लिए जीवित हूं, और यदि मरूं तो वह भी मसीह के लिए। गलातियों 2:20, जिसे मैं मिटाना चाहता था, अब उसी के लिए जीता हूं। पौलुस एक बदले हुए दिल की कहानी। एक यात्री जो कभी मृत्यु का संदेश लेकर चला था, अब जीवन की खबर लेकर निकला। यह कहानी है पौलुस की, जो अब मसीह का सेवक बन गया था।
दमिश्क से भागने के बाद पौलुस का पहला कदम यरूशलेम में पड़ा, पर वहां उसका स्वागत फूलों से नहीं हुआ। शिष्यों के बीच संदेह था। क्या यह वही सौल है जिसने हमारे भाइयों को कैद किया था? कहीं यह धोखा तो नहीं? लेकिन बरनाबास, वह व्यक्ति जिसने पहले भी उस पर विश्वास किया था। बरनाबास ने पौलुस का हाथ थामा और बाकी शिष्यों से कहा, मैंने उसे दमिश्क में साहस से प्रचार करते देखा है। यह आदमी बदल चुका है। धीरे धीरे यरूशलेम के मसीहियों ने उसे अपनाया, परंतु यरूशलेम में विरोधियों ने उसके लिए मृत्यु की योजना बनाई। भाइयों ने उसे तरसुस वापस भेज दिया। पौलुस अब तरसुस में था, अपने गृहनगर में, पर अब वह वही व्यक्ति नहीं था। वह मंदिर नहीं गया नियमों के नाम पर बहस करने, बल्कि गली गली घूमकर यीशु मसीह का प्रचार करने लगा। वह चुपचाप तैयार हो रहा था एक बड़े मिशन के लिए। इसी दौरान एक नगर था, अंताकिया। वहां अन्य जातियों में प्रभु का वचन फैलने लगा। यरूशलेम के नेताओं ने वहां एक विश्वासी भेजा, बरनाबास। बरनाबास ने स्थिति देखी और तुरंत समझ गया, मुझे पौलुस की जरूरत है। वह तरसुस गया, पौलुस को ढूंढा और साथ लेकर अंताकिया लौटा। अंताकिया में दोनों ने मिलकर प्रचार किया। यह नगर रोमी, यूनानी और यहूदी संस्कृतियों का संगम था। यहाँ बहुत से लोगों ने मसीह को स्वीकारा और यहीं पहली बार विश्वासियों को मसीही कहा गया। यह उपहास में कहा गया शब्द था। ये वे हैं जो मसीह जैसे बनना चाहते हैं। पर पौलुस और बरनाबास ने इसे गौरव बना दिया। पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनाबास और पौलुस को अलग करो उस कार्य के लिए जिसे मैंने ठहराया है। अंताकिया की कलीसिया ने प्रार्थना और उपवास किया, उन पर हाथ रखकर उन्हें भेजा। मिशन शुरू हुआ रोम साम्राज्य के नगर नगर में। यहाँ एक रोमी अधिकारी था, सर्जियस पौलुस। उसके साथ एक जादूगर था, एल्यूमास, जिसने प्रचार रोकने की कोशिश की। पौलुस ने उसकी ओर देखा और कहा, तू शैतान का पुत्र है, अब तू अंधा होगा, कुछ समय तक सूरज को नहीं देख सकेगा। तुरंत उसके ऊपर अंधकार छा गया। सर्जियस ने यह देखा और यीशु पर विश्वास किया। यहां पौलुस ने एक सभा में खड़े होकर कहा, यीशु ही मसीह है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, जिसे यहूदियों ने ठुकरा दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया। बहुतों ने यह संदेश सुना और स्वीकार किया, लेकिन यहूदी धर्मगुरु ईर्ष्या से भर गए। उन्होंने लोगों को उकसाया। पौलुस और बरनाबास को नगर से बाहर कर दिया गया। हर जगह एक जैसी कहानी थी, कभी स्वागत कभी विरोध। लुस्त्रा में पौलुस ने एक लंगड़े व्यक्ति को चंगा किया। लोगों ने उन्हें देवता समझ लिया। बरनाबास ज्यूस है, पौलुस हर्मेस है। उन्होंने बलि चढ़ाने की तैयारी की, पर पौलुस ने कपड़े फाड़कर कहा, हम भी मनुष्य हैं, केवल यीशु ही प्रभु है। उसी नगर में विरोधी यहूदी आए और लोगों को भड़काया। पौलुस को पत्थर मार मार कर मरा हुआ समझकर बाहर फेंक दिया गया, लेकिन चेलों ने उसके चारों ओर खड़े होकर प्रार्थना की। वह उठा और अगले दिन चल पड़ा। पौलुस ने देखा कि कई यहूदी मसीही यह सिखा रहे थे कि यदि कोई अन्य जाति मसीह में विश्वास करे तो पहले यहूदी रीति रिवाज अपनाए। यह बात पौलुस के दिल को चुभी। वह यरूशलेम गया। वहां प्रेरितों की सभा हुई। पतरस, याकूब, यूहन्ना सभी उपस्थित थे। पौलुस ने कहा, मसीह की कृपा ही पर्याप्त है। व्यवस्था से नहीं, बल्कि विश्वास से उद्धार होता है। सभा ने निर्णय लिया, अन्य जातियों को बोझ न डालें, उन्हें मसीह में स्वतंत्र रहने दें। जब पौलुस और बरनाबास दूसरी यात्रा के लिए तैयार हुए तो विवाद हुआ। बरनाबास मरकुस को साथ लेना चाहता था, पर पौलुस सहमत नहीं था क्योंकि वह पहले यात्रा बीच में छोड़ गया था। अंत में बरनाबास मरकुस को लेकर अलग दिशा में गया और पौलुस ने सीलास को अपने साथ लिया। मकेदुनिया के दर्शन के बाद वे पहुंचे फिलिप्पी। यह एक रोमी नगर था। वहां एक लड़की थी जिसमें भूत था और वह भविष्यवाणी कर धन कमाती थी। पौलुस ने उस आत्मा को यीशु के नाम से बाहर निकाल दिया। उसके मालिक क्रोधित हो गए। पौलुस और सीलास को कैद करवा दिया गया। अर्धरात्रि में वे जेल में क्या कर रहे थे? वे स्तुति गीत गा रहे थे, प्रभु की महिमा कर रहे थे। तभी भूकंप आया, जेल के द्वार खुल गए, बेड़ियां गिर गईं। जेलर डर गया कि कैदी भाग गए और आत्महत्या करने चला। पौलुस ने पुकारा, रुक जा, हम सब यहीं हैं। उस रात जेलर ने पूछा, मैं कैसे उद्धार पा सकता हूं? पौलुस ने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उस रात जेलर और उसके घराने ने बपतिस्मा लिया। थिस्सलुनीके, बेरेया और फिर एथेंस, हर नगर में पौलुस ने सुसमाचार सुनाया। एथेंस में उसने यूनानी दार्शनिकों से कहा, मैंने तुम्हारे नगर में एक वेदी देखी जिस पर लिखा था, अज्ञात परमेश्वर को
मैं उसी को प्रचार करता हूं जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने विश्वास किया। अब पौलुस मसीह के लिए नगर नगर गया। उसका शरीर घायल था, पर आत्मा अनंत जीवन से भरी थी। मैं सुसमाचार से नहीं शर्माता, क्योंकि यह हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार की शक्ति है। रोमियो 1:16। मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, दौड़ पूरी की है और विश्वास को बनाए रखा है। 2 तीमुथियुस 4:7। एक योद्धा जिसने तलवार नहीं, सत्य और प्रेम से साम्राज्यों को झुका दिया। यह अंत नहीं, आरंभ था पौलुस की महिमा का। तीसरी मिशनरी यात्रा पर निकलते हुए पौलुस अब और अधिक परिपक्व, साहसी और गहराई से आत्मिक हो चुका था। उसके शरीर पर समय की और यातनाओं की छाप थी, पर आत्मा अब और मजबूत थी। एफेसुस में सेवा और संघर्ष। एफेसुस एक महान यूनानी नगर। वहां का मंदिर देवी आर्तेमिस का दुनिया के 7 आश्चर्यों में गिना जाता था। यहां पौलुस ने 3 वर्षों तक सुसमाचार प्रचार किया। चमत्कार और परिवर्तन। पौलुस के शरीर से रूमाल या कपड़े भी बीमारों को छू जाते तो वे चंगे हो जाते। प्रेरितों के काम 19:12। लोगों ने अपने जादू टोने की किताबें जला दी, हजारों चांदी के सिक्कों की कीमत की। लेकिन इससे व्यापारियों को नुकसान हुआ, विशेषकर उन लोगों को जो देवी आर्तेमिस की मूर्तियां बनाते थे। भीड़ ने विद्रोह कर दिया। महान है एफेसुस की आर्तेमिस, यह नारा गूंजने लगा। पौलुस को बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन शिष्यों ने उसे छिपा लिया। पौलुस जानता था उसका समय निकट है। वह मसीह के लिए मरने को तैयार था। मिलेतुस में विदाई। एफेसुस के अगुवों को बुलाकर उसने कहा, मैं बुएं जानता हूं कि अब तुम में से कोई मुझे फिर न देखेगा, पर मैं गवाही देता हूं मैंने तुम्हें संपूर्ण परमेश्वर की योजना सुनाई है। और फिर वह रो पड़े। सबने उसे गले लगाया। आंखों में आंसू, हृदय में आग, एक सेवक की अंतिम भेंट। सभी ने उसे रोका, यरूशलेम मत जाओ, वहां तुझे बांध दिया जाएगा। लेकिन पौलुस ने कहा, मैं न केवल बंधन झेलने बल्कि मसीह के लिए यरूशलेम में मरने के लिए भी तैयार हूं। याजकों का षड्यंत्र। जब वह यरूशलेम पहुंचा, यहूदियों ने उसे मंदिर में देख लिया। वे चिल्लाए, यह वही है जिसने सब जगह लोगों को व्यवस्था के विरुद्ध सिखाया है। भीड़ ने उसे पीट पीट कर मारने की कोशिश की। रोमी हस्तक्षेप। एक रोमी कमांडर ने सैनिकों के साथ आकर उसे बचाया और बंदी बना लिया। जब पौलुस को ऊपर सीढ़ियों पर ले जाया जा रहा था, उसने कहा, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? और फिर भीड़ के सामने खड़े होकर उसने अपनी गवाही दी। अब पौलुस की यात्रा एक और रूप ले चुकी थी, एक कैदी की यात्रा। उसे ले जाया गया कैसरिया में, जहां रोमी गवर्नर फेलिक्स और बाद में फेस्तुस ने उसकी सुनवाई की। वहां उसे यहूदियों ने मृत्यु की सजा दिलवाने की कोशिश की, लेकिन पौलुस ने कहा, मैं रोमी नागरिक हूं, मैं कैसर के सामने अपील करता हूं। राजा अग्रिप्पा के सामने। राजा अग्रिप्पा और रानी बेरनीके जब उसे सुनने आए तो पौलुस ने कोई बचाव नहीं किया। उसने फिर से यीशु का प्रचार किया। हे राजा, क्या तू थोड़े में ही मुझे मसीही बनाना चाहता है? अग्रिप्पा ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन उसके शब्द दिल को छूते थे। पौलुस को रोम भेजा गया, एक लंबी और खतरनाक समुद्री यात्रा पर। तूफान और जहाज डूबने का खतरा। जाते समय एक बड़ा तूफान आया। 14 दिन तक सूर्य या तारे नहीं दिखे। लोगों ने आशा छोड़ दी। तभी पौलुस खड़ा हुआ। मेरे परमेश्वर का दूत मुझसे बोला, पौलुस, मत डर, तू कैसर के सामने खड़ा होगा और जिनके साथ तू है वे सभी बचाए जाएंगे। जहाज माल्टा द्वीप के पास टकराया, पर सब जीवित बच गए। माल्टा में आग तापते समय एक विषैला सांप पौलुस के हाथ पर लिपट गया। लोगों ने कहा, यह आदमी अपराधी है, समुद्र से बचा, पर अब न्याय इसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन पौलुस ने सांप को आग में फेंका और उसे कुछ नहीं हुआ। अब वही लोग बोले, यह तो कोई देवता है। द्वीप का मुख्य अधिकारी पुबलियुस बीमार था। पौलुस ने प्रार्थना कर उसे चंगा किया। 3 महीने तक वह वहां रहा और माल्टा के लोगों के लिए आशीष बन गया। अंततः पौलुस रोम पहुंचा। एक कैदी पर वचन का योद्धा। 2 साल का बंदी जीवन। रोम में उसे घरों में नजरबंद रखा गया, लेकिन लोग उससे मिलने आते रहे। वह सिखाता, प्रार्थना करता और पत्रियां लिखता। जब उसने महसूस किया कि उसका अंत निकट है, तो उसने अपने प्रिय शिष्य तीमुथियुस को लिखा, मैं पहले ही अर्घ की नाई अर्पित किया जा रहा हूं और मेरे प्रस्थान का समय आ गया है। मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी, दौड़ पूरी की और विश्वास को बनाए रखा। 2 तीमुथियुस 4:6-7। वह जानता था अब वह मसीह से मिलने जा रहा है। इतिहास कहता है, रोम के सम्राट नीरो के शासनकाल में पौलुस को फांसी की सजा सुनाई गई।
एक रोमी नागरिक होने के नाते उसे सूली पर नहीं बल्कि सिर काटने की सजा दी गई। उसे रोम के बाहर एक स्थान पर ले जाया गया। अंतिम क्षण वह घुटनों पर बैठा। उसने आंखें बंद की। वह प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु यीशु, मैं आ रहा हूं। एक तलवार हवा में उठी और क्षण भर में वह योद्धा अपने प्रभु से मिल गया। वह जो कभी मसीह का दुश्मन था, अब मसीह के लिए जीकर मर गया। उसकी लिखी पत्रियां आज भी हमारे पास हैं। रोमियो, कुरिन्थियों, गलातियों, फिलिपियों, तीमुथियुस, तीतुस और बहुत कुछ। वह सिखाता है कि प्रेम सबसे बड़ा है। मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। कृपा से उद्धार हुआ है, कर्मों से नहीं। स्क्रीन पर धीमी रोशनी, एक वीराने रास्ते पर एक वृद्ध व्यक्ति चल रहा है। पृष्ठभूमि में पौलुस के ये शब्द गूंजते हैं, अब मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा है, जिसे प्रभु धर्मी न्यायी उस दिन मुझे देगा। 2 तीमुथियुस 4:8। अगर संत पौलुस की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, यीशु में शक्ति है, और सब्सक्राइब करें ताकि और प्रेरणादायक बाइबल कहानियां आपके जीवन को छूती रहें। धर्मी न्यायी उस दिन